Good morning, all. So, students who are in my class, put your name and roll number in the chat box. So, am I clear properly? Am I clearly audible? Hello. Yes, sir. Audible. Okay. So, let's start today's session. आज हम लोग एंटेना वेव प्रोपागेशन का एक एंटेना के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज वेरी मच फैमिलियर विथ अस। ओके, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, हॉर्न एंटेना, तो काफी कवर, मतलब ये एंटेनाज हम लोग रियल लाइफ पे हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है ना, कि माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, यू नो, दैट इज known by low profile antenna or internal antenna. So it is inbuilt or mounted in your devices, like in uh, your mobile phone or any gadgets like this. So आज जो हम लोग एंटेना लेके बात करेंगे वो हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है, मतलब दिखाई पड़ता है। आज के जमाने में तो खैर उतना यूज नहीं है, बट यू नो, आई थिंक यू ऑल have seen this in your house. Okay, so we are talking about the Yagi Uda antenna, right? So धीरे धीरे हम लोग एंटेनास का जो सारा बेसिक एंटेनास है, जो रेजोनेंट एंटेना, नॉन रेजोनेंट एंटेना, हॉर्न एंटेना, माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, दिस थिंग्स ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। ओके, सो और भी कुछ एंटेनास है, जैसा कि 10-11 हम पहले भी बताए थे तुम लोग को, उतना सारा एंटेना हम लोग को करना पड़ेगा, जस्ट लाइक फोल्डेड एंटेना। ओके, सो डाइपोल एंटेना, लाइक दिस। तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं वन बाय वन एंटेनास का क्या होता है। कुछ कुछ एंटेना का बेसिक पैरामीटर होता है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं यही लाइन, कि एंटेना जब सिलेबस तुम लोग स्टडी करोगे, कुछ होता है एंटेना का बेसिक पैरामीटर, जस्ट लाइक एंटेना बैंडविड्थ, एंटेना डायरेक्टिविटी, एंटेना गेन। ओके, सो इस तरह से एंटेना का मतलब बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं। और ये जो हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट मींस हॉर्न एंटेना, यागी उडा एंटेना, माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, डाइपोल एंटेना, सो ये सब जो है अपना अपना फीचर्स, दैट मींस स्ट्रक्चर के बेसिस में इसके अंदर जो फैब्रिकेशन प्रोसेस किया गया है, या फिर इसका जो रेडिएशन पैटर्न है, मतलब एज पर आवर यूटिलाइजेशन, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंटेना को डिजाइन करते। लेकिन एंटेना का बेसिक पर्पस तो सेम ही है, कि एक सिग्नल को दूसरा जगह पे ट्रांसमिट करना, ठीक है। सो एंटेना का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो सेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंटेना हम लोग के सामने रखा जाता है, ठीक है। सपोज मान लो एक मोबाइल का ही एग्जांपल ले लो, कोई एंड्रॉयड डिवाइस है ना, कोई मान लो तुम्हारा मैकबुक हो गया, या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस है। सो सबका पर्पस क्या है? सबका मान लो मोबाइल ब्रांडिंग, मतलब मोबाइल जो है मेनली हम लोग कॉल करने के लिए यूज करते हैं, या फिर डाटा एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो वो सभी डिवाइस में पॉसिबल है, लेकिन सभी का अलग अलग हो सकता है, फीचर्स अपनाया हुआ है। किसी कोई एंड्रॉयड में एक तरह से हो सकता है, कोई अगर मान लो एप्पल का फोन खरीदेगा तो उसमें अलग फीचर्स है, लेकिन मोटो हम लोगों का सेम है। क्लियर हुआ? सो इसी तरह से हम लोग आज यागी उडा एंटेना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तुम लोग इसको रिलेट कर पाओगे क्योंकि तुम लोग इसको देखे हो फिजिकली, इट इज विजिबल, जो कि आउटसाइड आउटडोर में रहता है। माइक्रोस्ट्रिप एंटेना की तरह ये डिवाइसेस का अंदर नहीं रहता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट ऑन द पर्पस, तो ये हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। खैर इसका यूजेस अभी कम हो गया है, लेकिन तुम लोग इसको देखे हो डेफिनेटली। तो इसको हम स्लाइड ऑन कर रहे हैं। तो जो लोग क्लास में लेट करके ज्वाइन किए हो, अटेंडेंस जरूर देके जाओगे, इट इज इम्पोर्टेंट।
Okay, so just wanna show you one picture. So is it visible? Is my screen visible? Yes, sir. Okay, so this is the यागी उडा एंटेना। ठीक है, तो तुम लोग शायद डेफिनेटली अभी तो वो मतलब क्या बोलेंगे, सीआरटी टीवी, दैट मीन्स वो डब्बा टीवी टाइप का, वो तो अभी खैर यूज नहीं होता है। अभी तो सभी जगह पे मतलब केबल या फिर डिश टीवी या टाटा स्काई ये सब ज्यादातर आ गया है। लेकिन पहले जमाने में जब तुम लोग छोटे थे, हम तो देखे, मेरा घर में भी लगा हुआ था, है ना। जब मतलब सिर्फ दो ही चैनल हुआ करता था, एक डीडी, डीडी नेशनल, और एक मान लो क्या एक चैनल था, मेट्रो, मेट्रो, ये दो तीन ही चैनल हुआ करता था उस समय। ठीक है, सो ये जो एंटेना था इसी हम लोग का घर के ऊपर लगा हुआ था, तो शायद तुम लोग भी इसको देखे हो। सो दिस इज द यागी उडा एंटेना। ओके, सो देखे हो ना ये इस टाइप का एंटेना पहले, अभी भी कोई कोई जगह पे गांव पे लगा हुआ रहता है, लेकिन सिटी टाउन में इस टाइप का एंटेना ज्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि इसको कोई दूसरा एंटेना मतलब रिप्लेस कर दिया है। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि डिश एंटेना अभी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जो डिश लगा हुआ रहता है ना, वो भी एक एंटेना ही है ना, वो रिसीव कर रहा है। जो अगर तुम्हारा घर पे ऊपर अगर लगा हुआ है, इट इज अ रिसीविंग एंटेना। तो डिश पैराबोलिक उसको बोलते हैं, तो वो रिप्लेस हो गया है, ये जो यागी उडा है उसके थ्रू रिप्लेस हो गया है। लेकिन डेफिनेटली ये एंटेना तुम लोग देखे ही हो। ओके, सो इसका टेक्निकल कुछ स्ट्रक्चर्स एंड इसका कुछ बेसिक पैरामीटर्स हम लोग स्टडी करते हैं। यागी उडा एंटेना होता क्या है बेसिकली, एंड इसका कुछ रेडिएशन पैटर्न, characteristics. So I have taken this from a YouTube video. Okay, uh, so the basic credits of the goes to its sole owner. So educational पर्पस के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे यागी उडा एंटेना जो है, ये सारा पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो मोर देन इट इज एनफ दैट अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है या फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हर एक एंटेना का अलग अलग कुछ स्पेशल फीचर रहता है ना। तो उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट्स कवर करने जाएंगे, दैट इज बेसिक्स ऑफ यागी उडा एंटेना, स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, रेडिएशन ऑफ यागी उडा पैटर्न, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन भी हम लोग इसको देखेंगे। एंड डिजाइनिंग ऑफ यागी उडा एंटेना भी एक इम्पॉर्टेंट है, कि एक इस एंटेना को डिजाइन करने के लिए कैसे कैसे हम लोग को बताएंगे। अभी तुम लोग का जो एक रिफ्लेक्टर होता है, एक एक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो कितना कितना डिस्टेंस में या फिर कैसे उसको सेट किया जा सकता है। मतलब हर एक चीज का, जैसा हम लोग माइक्रोस्ट्रिप एंटेना देख रहे थे, या फिर जब हम लोग हॉर्न एंटेना देख रहे थे, तो उस समय भी हम लोग बताए थे कि हॉर्न का जो ऊपर का जो पार्ट है, दैट मीन्स जो फ्लेयरिंग एंगल, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लेयरिंग एंगल को तुम जितना बड़ा कर दोगे, तो हॉर्न का जो मुख है, दैट मीन्स जो ओपन एंड है जहां से रेडिएशन होगा, वो फैल जाएगा, है ना। तो वो हम लोग को एक लिमिट में कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जैसा तैसा बना देंगे। हम लोग का एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है हर एक चीज में, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है एंटेना का परफॉर्मेंस में एंड एंटेना का साइज के ऊपर। ठीक है, एंटेना हम लोग का मेनली जो है, इसमें साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। सपोज मान लो ऐसा है कि तुम हॉर्न डिजाइन कर दियो, ठीक है, हॉर्न तो तुम्हारा डिजाइन हो गया। तुम्हारा अगर मान लो बहुत ज्यादा अच्छा एंटेना है, लेकिन उसका इतना बड़ा साइज है, ताकि उसको इम्प्लांट करने में हम मेरे को दिक्कत हो रहा है, या फिर मान लो उसका जो कॉस्टिंग है, इतना बड़ा एंटेना हो गया है कि उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो ये सारा चीज जो है, ये एक इंजीनियर को अपना दिमाग में रखना होगा, क्योंकि कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। कोई भी एक चीज मान लो अभी प्रिपेयर होता है, तो उसमें कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है ना। तुम्हारे पास अच्छा डिजाइन हो सकता है, तुम्हारे पास मान लो तुम कोई भी इंजीनियर हो, ठीक है, सपोज मान लो तुम एक वेबसाइट डेवलपर ही हो, ठीक है, लेकिन या फिर तुम एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी, हम एक वेबसाइट डेवलपर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसमें अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग स्किल यूज कर रहे हो, लेकिन उस प्रोग्राम के लिए तुमको इतना ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो उसमें टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तुम एक क्लाइंट के थ्रू एक टाइम ले रहे हो कि 20 दिन,
लेकिन वो काम अगर 7 दिन में कोई पार्टी अगर करके दे सकता है सेम सेम चीज, तो पार्टी तो उसी के पास चला जाएगा ना। कि टाइम कम है, पैसा हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है। तो टाइम एंड कॉस्टिंग ये सब चीज जो है आजकल के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक चीज यूज कर रहे बना रहे हो, कोई भी एक चीज, कोई भी एक एंटेना डिजाइन कर रहे हो या फिर कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, उसका कॉस्टिंग अगर बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तुम अगर कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको ABC या XYZ कंपनी भी प्रिपेयर कर रहा है ना। तो उस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, सपोज कि कोई चीज का दाम 2,000 रुपया है, उसको कोई एक कंपनी 800 रुपया में दे रहा है। हो सकता है उसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब ही क्यों ना हो, लेकिन लोग वही खरीदेगा, है ना, क्योंकि बहुत अंतर है। क्लियर हुआ। लेकिन अगर मान लो सेम सेम प्राइस, तुम्हारा पास वो प्रोडक्ट 2,000 में है, लेकिन कोई एक कंपनी 2,100 रुपए में दे रहा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, तो लोग क्या करेगा, उसी में लोग चाहेगा कि 100 रुपया के लिए चलो बहुत हमको तो अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो चीज है मतलब कॉस्टिंग, टाइमिंग, ये फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज भी इंपॉर्टेंट होता है एंटेना के रेस्पेक्टिव में, है ना। तुम एक एंटेना डिजाइन किया बहुत ही अच्छा, लेकिन अभी जो है मान लो वो लैपटॉप के अंदर फिट होके कुछ काम करेगा, ऐसा एक एप्लीकेशन है। लेकिन अभी जो लैपटॉप, नया नया जो लैपटॉप आ रहा है, तुम लोग देख रहे हो कि कितना थिनेस्ट हो जा रहा है, कितना लाइट वेट एंड कितना थिन होता जा रहा है उसका फ्लिप या फिर उसका कीबोर्ड पैनल जो होता है ना। सो तुम्हारा जो एंटेना है वो मान लो थोड़ा सा मोटा है, तो क्या होगा, वो उसके अंदर फिट नहीं होगा। तो अच्छा होने के बावजूद भी वो क्या होगा, काम के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि एंटेना जो है, एंटेना का साइज हम लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रेडिएशन पैटर्न हम लोग को कंसर्न में लेना चाहिए कि हम लोग क्या चाहते हैं। एक एंटेना का मतलब क्या, उससे बहुत दूर में फोकस करना चाहते हैं रेडिएशन, या फिर हम लोग का आमने सामने हो जाएगा। क्लियर हुआ। सपोज मान लो तुम एक वाईफाई डिजाइन किए हो, वाईफाई जानते हो, राउटर एंटेना। तो उसमें तुम चाहते हो कि मेरा एंटेना ज्यादा दूर तक नहीं ना जाए, क्योंकि ज्यादा दूर तक चला जाएगा तो फिर उसको लोग एक्सेस करके यूज कर लेगा, है ना। तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जो एंटेना ये 10 मीटर या 15 मीटर तक ही रहे, उसके ज्यादा दूर तक नहीं जाए। तो एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो उस केस में तुमको एक आइसोट्रोपिक टाइप का बनाना पड़ेगा। तुम जहां पे फिट करोगे उसका चारों तरफ उसका रेडिएशन, ऐसा अगर तुम चाहो तो हो सकता है। नहीं तो ऐसा अगर चाह सकते हो कि बिल्डिंग का तुम एकदम साइड पे लगा रहे हो, उस बिल्डिंग का ऑपोजिट साइड में मान लो एक फॉरेस्ट है या जंगल है, तो उसमें तुम नहीं चाहते हो कि उसमें रेडिएशन हो, है ना। तो तुम चाहते हो कि बिल्डिंग का वन साइड जहां पे पॉपुलेशन से या सोसाइटी है उसी तरफ इसका डायरेक्शन से पहुंच जाए। तो तो पर्पस डिफरेंट डिफरेंट है हम लोगों का। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का एंटेना चूज करना पड़ता है, एंटेना डिजाइनिंग होता है। बैंडविड्थ इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि किस बैंडविड्थ में तुम काम करवाना चाहते हो, कितना मेगाहर्ट्ज पे तुम्हारा एंटेना रेजोनेट करना चाहिए। ये सब चीज लेके एंटेना डिजाइन होता है। ये चीज हम डेली डेली बोलते हैं क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एंटेना एक सब्जेक्ट रखा गया है, इसके बारे में जानना जरूरी है। ओके, सो बेसिक्स ऑफ यागी उडा एंटेना, ऑलरेडी हम गूगल क्लासरूम में इसका मटेरियल जो है पोस्ट अभी तक नहीं किए, तो हम पोस्ट कर देंगे। लेकिन इसका वीडियो जो है पैरेलल वीडियो हम डाल दिए ऑलरेडी, चेक कर लेना। एंड ये जो सारा वीडियोस चल रहा है, तुम लोग आई थिंक कल भी हम बताए थे, आज भी बोल रहा हूँ कि सारा जो वीडियोस मतलब मेरा जो क्लासेस है ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड होता है। ठीक है, इतना दिन हम नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हम सारा वीडियोस जो है ऑनलाइन में अपलोड कर दिए हैं। जितना सारा मतलब क्लासेस है वैल्यू एथिक्स का एंटेना का, सारा वीडियोस तुम लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे, उधर प्लेलिस्ट के अंदर डेट वाइज तुम लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम चैनल है जो माइक्रोवेव हम लोग डाले डाले थे, उसी चैनल में भी ये भी है। ओके, सो बेसिक्स ऑफ यागी उडा एंटेना, इसमें देखो जो मेन जो फीचर्स है कि इट इज अ डायरेक्शनल एंटेना। डायरेक्शनल एंटेना मतलब समझते हो कि एक सपोज एंटेना इधर है, एक एंटेना है, तो इधर से जो रेडिएशन होगा, रेडिएशन एक यूनिडिरेक्शनल फॉर्मेट पे जाएगा।
ठीक है, पर्टिकुलर दैट मीन्स एक इस एंटेना का इस साइड में हो सकता है साइड लोब या माइनर लोब जो है वो बहुत ही छोटा रहेगा, दैट मीन्स एक ही जगह पे डायरेक्शन होगा, इसी को हम लोग डायरेक्शनल एंटेना बोलते हैं। सो इट ये जो यागी उडा एंटेना है, यागी उडा एंटेना का मेन फीचर्स ही रह जाएगा कि इट इज directional antenna. Okay, then it has operating frequency above 10 megahertz. Operating frequency is above 10 मेगाहर्ट्ज, लेकिन ये ध्यान में रखोगे 10 मेगाहर्ट्ज के नीचे भी ये एंटेना ऑपरेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 मेगाहर्ट्ज के नीचे नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन उस केस में एंटेना का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कोई एक कमर्शियल पर्पस के यूज करने के लिए लायक नहीं रहेगा, बहुत ही बड़ा शेप का हो जाएगा। सपोज मान लो 10 मीटर एक एंटेना का साइज हो गया, तो इट इज डिफिकल्ट है ना उतना बड़ा एंटेना को डील करना। सो जो मेनली ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग का 10 मेगाहर्ट्ज के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इट कैन बी यूज्ड फॉर 40 to 60 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो मतलब रेडिएशन होगा वो देखो ज्यादा दूर तक भी नहीं है, 40 to 60 किलोमीटर, 40 to 60 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर ये एंटेना काम कर सकता है। ठीक है, देन it has two type of elements, one is active elements and another is parasitic elements। तो इसमें हम थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, ये जो एक्टिव एलिमेंट है ये बेसिकली ड्रिवन एलिमेंट इसको बोला जाता है, एंड जो पैरासाइटिक एलिमेंट है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टर या फिर डिरेक्टर। ओके, सो ये एक्टिव एंड पैसिव ये मतलब कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से सुनना। जो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जो एक्टिव एलिमेंट है, सो इफ यू प्रोवाइड फीडिंग, ओके, मतलब कोई भी एक एंटेना का तो फीडिंग करना पड़ता है, दैट मींस करंट उसमें एक्साइट करना पड़ता है। ठीक है, सो वो जो है दोज एलिमेंट्स आर नोन एज एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, दैट मींस जो फीडिंग हम लोग यूज करेंगे ना वो जो है डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा पावर सप्लाई के साथ। इस तरह से तुम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि जो एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट एंटेना का पार्ट है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा पावर सप्लाई के साथ। वायरस पैरासाइट्रिक एलिमेंट है, उसमें जो है ये एलिमेंट्स जो है ये कनेक्ट नहीं रहेगा पावर सप्लाई के साथ, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ एक्टिव एलिमेंट एंड पैरासाइट्रिक एलिमेंट। हम आगे जाके जब पिक्चर देखेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक्टिव एलिमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर पावर सप्लाई, एंड पैरासाइट्रिक जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सो इट इज kind of similar thing like active device and passive device. I think you know it. Can anybody tell me that difference between active device and passive device in electronics and electrical फंडा से अगर बोलेंगे तो? वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, एक 4th ईयर स्टूडेंट के होने के नाते ये तो सभी को पता होना चाहिए एक्टिव डिवाइस एंड पैसिव डिवाइस क्या होता है। Anyone can tell? Sir, active device requires power for its operation, whereas passive device do not requires additional power. Okay, so right answer. So बेसिकली एक्टिव डिवाइस जो है, एक्टिव डिवाइस तुम्हारा सर्किट जो है, कोई भी एक सर्किट में अगर लगा हुआ है, इट आई मीन इट विल प्रोड्यूस सम एनर्जी टू योर सर्किट, राइट। व्हेयरएज पैसिव डिवाइस में ऐसा कोई केस नहीं है। कोई एक दो एग्जांपल दे सकते हो एक्टिव डिवाइस एंड पैसिव डिवाइस का? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सारा सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। हाँ सर, बोलो। एक्टिव डिवाइस का एम्पलीफायर्स ये सब, और पैसिव का रजिस्टर ये सब, रजिस्टर डायोड। ओके, ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? सर, पैसिव। Active device. Yes, so transistor, op amp, these are basically all one type of amplifier, you know.
सो दीज आर ऑल एक्टिव डिवाइस। ओके, सो ये चीज ध्यान रखना, एक्टिव डिवाइस जो है अभिषेक ने सही बताया है, एक्टिव डिवाइस जो है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पावर सप्लाई, और यू कैन से लाइक दैट मेनली इससे भी ज्यादा जो है इट कैन प्रोड्यूस सम एनर्जी टू योर सर्किट। एक्टिव डिवाइस जो तुम देखो ना, एम्पली जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सिग्नल को मतलब एम्पलीफाई कर सकता है ना, इसका एक प्रॉपर्टी है, ऑप एम्प है। तो पहले जो था उसको बूस्ट अप कर दे रहा है। कोई भी एक चीज तो खुद से तो बूस्ट अप नहीं कर सकता है कोई भी चीज को ना, उसको उसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है, पावर सप्लाई से ले रहा है, सिंपल है ना। सो मान लो कोई किसी को कुछ बूस्ट अप कर सकता है या एक सर्किट पे एनर्जी दे सकता है, तो उसको लिए तो उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी तो एनर्जाइज्ड होना पड़ेगा ना। तो वो बेसिकली पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज एक्टिव डिवाइस। लेकिन पैसिव डिवाइस के केस में ऐसा कोई चीज नहीं है। सपोज एक करंट पाथ में तुम्हारा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो रेजिस्टेंस का अपना एक प्रॉपर्टी रहता है जो कि करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, करंट फ्लो के होने में उसको मतलब दिक्कत देता है ना, ऑब्स्ट्रक्ट प्रोड्यूस करता है। कैपेसिटर भी उसी तरह का हो गया। मतलब ये खुद से मतलब एक सिग्नल को एनर्जाइज्ड नहीं कर सकता, या फिर एम्पलीफाई, या फिर बोल सकता हो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है पावर सप्लाई के थ्रू। एक रेजिस्टेंस अगर रहेगा, एक रेजिस्टेंस तुम्हारा मान लो एक सर्किट में जिसमें पावर नहीं है, या फिर इसका ये एक रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस ही है। ये अगर कोई भी सर्किट में नहीं कनेक्टेड है, फिर भी इसके अंदर जो भी मटेरियल या जो भी कंस्ट्रक्शन है, इट विल बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस ऑलवेज, है ना। लेकिन एक ऑप एम्प को अगर तुम वीसीसी या ग्राउंड के साथ अगर कनेक्ट नहीं करोगे, तो फिर वो ऑप एम्प का कोई फायदा नहीं है ना। उसको एनर्जाइज या उसको ऑन होने के लिए हमेशा उसको पावर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर हुआ। सो एक्टिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस आई थिंक क्लियर हुआ थोड़ा सा। अच्छा एक चीज बोलो तो ट्रांसफार्मर क्या बोला जाएगा, जस्ट एज ए जनरल नॉलेज, ट्रांसफार्मर को एक्टिव बोलोगे या पैसिव बोलोगे? ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है, एज ए स्टूडेंट ये सब चीज जानना जरूरी है। ट्रांसफार्मर देखते हो ना, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ रहता है रोड साइड पे, इज इट एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस? सर कुछ नहीं होगा सर, दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कुछ नहीं होगा, नो कुछ तो सर। होगा, एक डिवाइस है इधर एक्टिव या फिर पैसिव तो होगा। सर पैसिव। ओके, सो दिस इज राइट आंसर। ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलेंगे पैसिव डिवाइस। यू नो व्हाई? बेसिकली कोई स्टूडेंट का मतलब कंफ्यूजन रहता है कि मान लो ट्रांसफार्मर के वजह से हम लोग का घर में बिजली आता है ना। कभी कभी देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो जाता है, पावर कट हो जाता है बहुत देर के लिए, फिर उसको बनता है, फिर पावर आता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर का काम अलग है। ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, बट फिर भी जो बेसिक फंडा होता है कि ये एक जगह पे ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है ना, ट्रांसफॉर्म करता है किस चीज को, पावर को। दैट मीन्स एक जगह से पावर लेके दूसरा जगह पे ये ट्रांसफॉर्म करता है। दैट मीन्स मान लो कोई कोई जगह पे ऐसा भी होता है कि करंट उसको मतलब कम करके वोल्टेज ज्यादा कर देता, लेकिन या फिर वोल्टेज कम करके करंट, दैट मीन्स यू नो पी पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, है ना। ये तुम लोग जानते हो। तो पावर जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है उसमें करंट या वोल्टेज का वैल्यू डिफर हो सकता है, बट इट इज अ वेरी नोटेबल पॉइंट कि ट्रांसफार्मर जो भी कुछ कर रहा है उसमें पावर जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, पावर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। एज वेल एज फ्रीक्वेंसी के भी अंदर भी कोई चेंज नहीं रहता है। सो इट इज मेनली पैसिव डिवाइस के अंदर ही इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, याद रखना ट्रांसफार्मर। लेकिन ट्रांजिस्टर एक्टिव एलिमेंट है, ऑप एम्प एक्टिव एलिमेंट है। ओके, हम लोग एंटेना में बातचीत कर रहे थे। सो डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पता लगा कि और जो ये इट हैज टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट एंड पैरासाइटिक एलिमेंट। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, देखो वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है, जो पहले जो हम पिक्चर तुम लोग को दिखाए थे,
है ना, एक उसके साथ भी इसको हम तुम लोगों को रिलेट कर पाएंगे अभी। सो स्ट्रक्चर ऑफ यागी उडा एंटेना, सो दिस इज द, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये दिस इज द डायरेक्ट आई मीन एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग फीडिंग कर रहे हैं, मेनली इसमें हम लोग फीडिंग कर रहे हैं। ये जो ब्लू, डीप ब्लू कलर का दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एसी सप्लाई, है ना, इसमें हम लोग का फीडिंग हो जाएगा। इसके बाद सामने डायरेक्टर्स कनेक्ट होगा, पीछे में एक रिफ्लेक्टर रहेगा। क्लियर हुआ? सो इसमें थोड़ा सा एक्टिव एंड पैसिव थोड़ा सा समझ लो। तो ये जो है हम क्या बोले थे पहले, एक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, जो डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड विथ पावर सप्लाई। सो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ पावर सप्लाई, इधर से हम लोग फीडिंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ? एंड ये जो डायरेक्टर्स है, इसीलिए इसको एक्टिव बोल रहे हैं। एंड ये जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स को क्या क्या है, एंटेना का जो टर्मिनल्स है, बेसिकली दीज आर ऑल डाइपोल टाइप का बोल सकते हो, है ना। तो ये सब जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पावर सप्लाई से, इधर पावर सप्लाई है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पावर सप्लाई से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पैरासाइटिक। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। रिफ्लेक्टर जो है, रिफ्लेक्टर हमेशा ये एक्टिव एलिमेंट, जो कि एक्टिव ड्रिवेन एलिमेंट हम लोग बोल रहे हैं, तो ड्रिवेन एलिमेंट का पीछे बैक साइड में रहेगा। ठीक है, बैक साइड में रहेगा रिफ्लेक्टर, तो ये भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है एलिमेंट के, मतलब एसी सप्लाई के साथ, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइक्लिक। क्लियर हुआ है? ठीक है, तो अभी जो है ये बेसिकली तुम लोगों को हम क्या बोले थे कि ये जो यागी उडा एंटेना है, इट इज अ डायरेक्शनल एंटेना। दैट मींस इसका जो रेडिएशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एंटेना एक्सिस के बराबर। ठीक है, अभी इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसमें रिफ्लेक्टर क्यों यूज किया गया है, रिफ्लेक्टर का क्यों यूजेस है वो पता चल जाएगा। देखो, सो यहाँ पे जो है हम लोग रेडिएशन ऑफ यागी उडा एंटेना के लेके बातचीत करेंगे। ठीक है, दिस इज द थ्री एलिमेंट यागी उडा एंटेना। थ्री एलिमेंट क्यों बोला जा रहा है, फाइनल दिस इज द एंटेना। थ्री एलिमेंट क्यों बोला जा रहा है, ताकि इधर जो है ये जो इस साइड में जो पैरासाइटिक एलिमेंट लगा हुआ है, दैट मींस डायरेक्टर एलिमेंट का ऊपर यागी उडा एंटेना का नंबर काउंटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री डायरेक्टर्स कनेक्ट है, येलो कलर का जो दिख रहा है, that means this is known as three element यागी उडा एंटेना। दिस इज अ वेल नोन स्ट्रक्चर, बहुत सारा एंटेना में ऐसा थ्री डायरेक्टर ही मिलता है। खैर इसमें 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज अ वेल नोन स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये जो है बेसिकली जो ड्रिवेन सर्किट, इस साइड में देखो, दिस इज बेसिकली ड्रिवेन सर्किट। क्या हम क्या बोले थे, इट इज अ कनेक्टेड विथ एसी पावर सप्लाई, जिसमें फीडिंग हो रहा है ना, ड्रिवेन सर्किट। तो ड्रिवेन सर्किट अगर, दिस इज बेसिकली अ डाइपोल एंटेना, नथिंग बट द डाइपोल एंटेना के साथ तुम लोग कंसीडर कर सकते हो। इट इज इन लार्ज शेप, है ना। डाइपोल एंटेना एक मान लो एक रेजिस्टेंस भी एक समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ डाइपोल एंटेना, उसका भी 2 लीड रहता है। खैर ये जो है, ये डाइपोल एंटेना अगर होगा तो इसके थ्रू रेडिएशन किस फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसा करके एक रेडिएशन हो सकता है, सामने तरफ पीछे तरफ भी एक रेडिएशन हो सकता है ना, बोथ साइड। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यागी उडा एंटेना ऐसे डिजाइन करना चाहते हैं ताकि इससे हम लोग का सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस सिर्फ सामने तरफ ही हम लोग का रेडिएशन मिले। ठीक है, पीछे जो है वो तो हम लोग का वेस्ट हो जाएगा, पीछे साइड जो रेडिएशन है ये बेसिकली हम लोग का वेस्ट हो जाएगा, है ना, ये रेडिएशन हम लोग नहीं चाहते हैं। तो इसी को मतलब कम करने के लिए, इसी को कम करने के लिए हम लोग का जो है एक रिफ्लेक्टर का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। देखो ये जो है रिफ्लेक्टर, दिस इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ पावर सप्लाई, हेंस इट इज नोन एज पैरासाइट्रिक एलिमेंट। तो क्या होगा, इस साइड में तो डेफिनेटली तुम्हारा लोब बन जाएगा, है ना, लेकिन इस साइड में जो बैकलोब है उसको, वो क्या होगा, ये रिफ्लेक्टर मतलब समझ ही रहे हो कि रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो ये है यहाँ पर जो बैकलोब है ना, ये बैकलोब मतलब मेजर नहीं बन पाएगा। दैट मींस ये जो पहले अगर तुम्हारा इस डायरेक्शन में जो अगर इतना रेडिएशन मिल रहा था, अभी ये रिफ्लेक्टर लगाने के साथ साथ क्या हो जाएगा, मेरा जो ये रेडिएशन है, मेरा रेडिएशन और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला भी कुछ रिफ्लेक्ट होके सामने हम लोग का पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये डायरेक्टर जो है, ये डायरेक्टर किस लिए यूज करेंगे, टू गिव द डायरेक्शन,
डायरेक्टर मतलब ही समझ रहे हो, जितना तुम डायरेक्टर यूज करोगे उतना तुम्हारा ये जो बीम है, मतलब ये जो पैटर्न है, ये नैरो होता चला जाएगा, ठीक है ना, फोकस्ड होता चला जाएगा। जितना तुम डायरेक्टर का नंबर इंक्रीज करोगे उतना तुम्हारा एंटेना फोकस्ड होता चला जाएगा, ठीक है। ये तीनों है हम लोग का मेनली काम। सो इसका अगर रेडिएशन पैटर्न अगर है तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका भी पैटर्न भी लगा के हम लाए हैं। देखो ये है एक ड्रिवन एलिमेंट। सो इसमें दो तरह से रेडिएशन बन रहा है, सामने और पीछे दोनों तरफ, सिंपल एक डाइपोल जैसा, एक नॉर्मल ड्रिवन एलिमेंट। तो इसमें हम लोग रिफ्लेक्टर लगाने के बाद हम लोग का ये जो पीछे वाला जो बैकलोब है वो मतलब ये वाला रेडिएशन ये रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके फिर सामने तरफ ही आ जाएगा। तो पहले देखो ये थोड़ा सा छोटा है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। दैट मीन्स इसमें हम लोग का ज्यादा पावर हम लोग रेडिएट कर पाएंगे आफ्टर यूजिंग रिफ्लेक्टर। क्लियर हुआ? एंड ये जो डायरेक्टर एलिमेंट्स लगाने के बाद देखो ये जो मेरा रेडिएशन था, ये रेडिएशन बहुत ज्यादा नैरो हो गया, दैट मीन्स इट इज फोकस्ड हो गया, ठीक है। क्लियर? सो इस तरह से हम लोग ये तीनों चीज का जो रेडिएशन है अलग अलग करके यागी उडा का दिखा सकते हैं। सो नाउ डिजाइनिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स यागी उडा एंटेना, ये 3 पैरामीटर्स हम लोग को याद रखना पड़ेगा। 3 एलिमेंट्स यागी उडा, दैट मीन्स ये जो है ये 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 1 2 3 3 डायरेक्टर्स कनेक्ट है, दैट मीन्स इट इज 3 एलिमेंट्स यागी उडा एंटेना। तो इसमें क्या लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट, ये लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट दैट मीन्स ये वाला लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर्स एंड लेंथ ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिया हुआ है जो कि कुछ रिसर्च के बाद या बहुत सारा मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद ये रिजल्ट हम लोग एक फॉर्मुलाइजेशन किए हैं, ताकि इस पैटर्न में कोई अगर डिजाइन करेगा ये सारा पैरामीटर्स को मेंटेन किए हुए तो इट वुड बी अ वेरी गुड यागी उडा एंटेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट एल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू आया हुआ है 478 बाई फ्रीक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज में रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन से मेरा जो लेंथ ऑफ एक्टिव एलिमेंट फाइंड आउट हो सकता है, इट इज इन फीट पे होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या है 492 बाई फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये भी फीट पे होगा। एंड लेंथ ऑफ डायरेक्टर, इसका भी एल डी इक्वल्स टू 461.2 फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, ये भी फीट पे होगा। तो ये 3 डाटा हम लोग को याद रखना पड़ेगा व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग अ यागी उडा एंटेना। एंड स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स, मतलब सारा जो स्पेसिंग है उसका वैल्यू कितना रहेगा 0.25 लैम्डा। सपोज तुम्हारा जो लैम्डा का वैल्यू है जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम एंटेना को रेजोनेट करना चाहते हो, ठीक है, वो अगर लैम्डा तुम्हारा वैल्यू पता है तो फिर हर एक एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज 0.25 लैम्डा, ठीक है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि इसी पैरामीटर मतलब इसी वैल्यू पे काम करेगा, नो, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कोई एक इसको मेंटेन करेगा तो ये आगे उड़ा एंटेना का स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दिस आर वेरी सिंपल। एडवांटेज में हाई गेन अबाउट 9 dB के आसपास गेन मिलता है, हाई फ्रंट टू बैक रेशियो, चीप एंड लाइट वेट, ये सब जो है यागी उडा का एडवांटेज। एंड डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, फॉर हाई गेन लेवल द एंटेना बिकम्स एंड गेन लिमिटेशन इज अबाउट 20 dB। 20 dB के ऊपर ये यागी उडा एंटेना हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। सपोज मान लो कोई एक पर्पस के लिए तुम्हारा 25 dB गेन का जरूरत है, लेकिन ये एंटेना मैक्सिमम 20 dB तक गेन ही प्रोवाइड कर पाएगा। नाउ एप्लीकेशंस जो है, इट कैन बी यूज्ड एज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, ये रेंज पता होना चाहिए। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 to 3000 मेगाहर्ट्ज, ये 3 पर्पस के लिए बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में इस यागी उडा एंटेना का एप्लीकेशन है, ठीक है। होम टीवी रिसीवर जानते हो, होम टीवी रिसीवर एंड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होगा, एज बिकॉज दिस इज अ डायरेक्टिव एंटेना। क्लियर हुआ? सो ये फोटो तो अभी ऑलरेडी तुम लोग को दिखाया है। नाउ यू कैन रिलेट विथ द प्रैक्टिकल एंटेना। जो मेरा ड्रिवन एलिमेंट है, देखो ड्रिवन एलिमेंट मतलब घर पे अगर किसी का घर पे देखे हो तो दिस इज योर ड्रिवन एलिमेंट, राइट। इट इज कनेक्टेड विथ योर प्रॉपर फीडिंग,
दैट मीन्स एसी सर्किट के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसको ड्रिवन एलिमेंट या फिर एक्टिव एलिमेंट इसको बोला जाएगा। इसके एक्टिव एलिमेंट के पीछे एक रिफ्लेक्टर लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। सो इट इज पैरासाइटिक। एंड इसके सामने देखो कितना है, 1 2 3 4 5। सो दिस इज 5 एलिमेंट एगियोडा। सो 5 डायरेक्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड है ना। सबके बीच में स्पेसिंग जो है इक्वल इक्वल रखा गया है, नॉर्मली 0.25 लैम्डा के अंदर ये होता है। क्लियर। सो इस तरह से एक बेसिक यागी-उडा एंटेना को डिजाइन किया जा सकता है। वेरी सिंपल। एग्जाम में यागी-उडा एंटेना का शॉर्ट नोट्स या फिर स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, रेडिएशन पैटर्न भी पूछा जा सकता है। यागी-उडा एंटेना का अंदर जो एक्टिव एलिमेंट एंड पैरासाइटिक एलिमेंट दो चीज होता है, वो भी हम तुम लोग के साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो आई थिंक यागी-उडा एंटेना का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कोई और एक एंटेना के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।